पराचा साहब, दो तारीखें हैं, एक है 28 मई 1998 और दूसरी है आज की 10 मई 2025। ये बताइए, इन दोनों हवालों से पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, जो आज उसका इमेज एक दुनिया के सामने आया है, जो स्ट्रेटेजिक हवाले से कितना अहम है, और क्या ये सरप्राइज जो आज का था सिर्फ भारत के लिए था या बड़े बड़ों की आंखें आज चुंधिया गई हैं? पराचा साहब देखिए, भारत को एक जोम था, भारत को एक गरूर था, एरोगेंस थी, लेकिन ये मैसेज नेसेसरली जो पाकिस्तान का पोस्चर है, जितना पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्ड है, वो तो यकीनी तौर पर भारत के हवाले से है। आपने बात की बड़े बड़ों की आंखों के सामने, और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी पहले बात कर गए थे। मैं ये सवाल उन्हीं पे छोड़ता हूँ। जब इंजीनियर साहब एक दफा उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी मौजूद नहीं है, अभी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाँ जी, चले मैं खुद अपनी बात को आगे ही बढ़ाता हूँ। हाँ। जो मैं सवाल उनसे करना चाह रहा था कि टेस्ट हुआ यहाँ पर वेपनरी, मगरब का जो जहाज है, फ्रांस का राफेल, उसको सुपीरियरिटी नहीं मिली, सुपीरियरिटी मिल गई JC-10 जी, चाइनीज। फिर सवाल ये पैदा होता है कि पहले अफगानिस्तान में, इस रीजन में ISAF नेटो का असला चेक हुआ, बॉम्बिंग हुई वहाँ पर, और अब अगर ये टेस्टिंग ग्राउंड बनता है सब कॉन्टिनेंट, तो फिर तो इंडिया पे ज़्यादा फ़र्ज अदा होता है कि वो कम अज़ कम जिस आर्म्ड रेस की तरफ ख़ित्ते में आगे बढ़ते हैं, ह्यूज परचेजेस, जिसकी पहले बात इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने भी की कि उनका जो डिफेंस बजट इतना है और हमारा तो थोड़ा कंपोनेंट है, लेकिन जहां वो अपडेट करते हैं पाकिस्तान को भी करना पड़ता है। ये एक इतना ख़तरनाक ट्रेंड है। एक ज़माना था, नरेंद्र मोदी साहब ने एक जलसे में कहा था, मुझे याद है, कि आइए मिलकर गरीबी के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। ये जो लेसन लेने की आप बात कर रहे हैं, जो सबक की बात आप कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल है कि सबक यही मिलना चाहिए कि आप जो चाह रहे थे आपको हासिल नहीं हुआ। आपके राफेल भी काम आ गए, आपने जो दूसरी बैटरीज रखी हुई थी वो भी काम आ गई, लेकिन वो आपको पाकिस्तान के ऑफेंस से बचा नहीं सकी। पाकिस्तान ने कहा था, हमारी आर्मी ने कहा था, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती इजलास में जगह और वक्त जो हमले का था उसका तयन फ़ौज को दे दिया था। उन्होंने अपने हमले के वक्त और जगह के मुताबिक आज सुबह हमले किए और सारा तहबाला कर दिया। जो भी उनका इस ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ, यानी उनका वेस्ट बना हमारा ईस्ट बना, और वो सारा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया। आज फिर भी वक्त है, जो मुज़ाकरात की अभी बात हो रही है, न्यूट्रल किसी वेन्यू पे होंगे। भारत को चाहिए, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि भारत इदराक करे इस चीज़ का कि हम परमानेंट हमसाए हैं, हम एक दूसरे के साथ ही हमने रहना है। आपने जब भी चाहा, आपने इस नीयत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया कि इट्स गोइंग टू बी दी एंड, लेकिन पाकिस्तान ने टर्न द टेबल ऑन यू। ये पुलवामा में भी एग्जैक्टली यही हुआ था और आज भी यही हुआ। तो बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म हमसायगी के लिए, पुरअमन हमसायगी के लिए आप मुज़ाकरात करें। जिन इश्यूज़ की तरफ अभी इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब इशारा कर रहे थे, उन तमाम इश्यूज़ पर आप बातचीत करें, ताकि एक अच्छी हमसायगी का एक एहसास ही ना हो खाली, बल्कि जो शेयरिंग होती है, जैसे यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन की इंटीग्रेशन हुई, तमाम ममालिक जो है वो बड़े तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आसियान दूसरा रीजन है कि इकनॉमिक ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ सार्क था, सार्क के 5 सेशंस ना हुए, वो किसकी वजह से? इंडिया की वजह से। 2016 से ये मामला रुका हुआ है, समिट नहीं हुई, आज 2025 पे हम आ गए। तो ये जो कोऑपरेटिव स्पिरिट थी सार्क की, आपने तो उसको भी मिलियामेट कर दिया, और आज आपके सारे इरादे पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलियामेट कर दिए। नहीं तो एक बात ये बताइए पराचा साहब, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक पूरी तारीख है, ये तो फिर पूरा डीएनए चेंज होना चाहिए ना फिर इंडिया का। जिस तरीके से पाकिस्तान में इंसर्जेंसी है, जो कश्मीर के हवाले से है, फिर अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वाटर एग्रेशन है, ये हो पाएगा? क्योंकि इस वक्त ये जो जंग बंदी या अमन मुआहिदा या सीज फायर जो हुआ है, ये तो हमने उनकी पिटाई की, तो इस वक्त उनको मजबूरन करना पड़ा।
तो इसमें वो सिंसियरिटी का जो एलिमेंट है वो कितना, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। इंटरस्टेट रिलेशन में सिंसेरिटी से बढ़ के कंपल्शन होती हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि आज उन्होंने सीज फायर एग्री किया नॉट बिकॉज ऑफ देयर सिंसेरिटी बट बिकॉज ऑफ कंपल्शन। मेरे सामने 2004 से 2008 पूरे 4 साल हैं जिसमें कंपोजिट डायलॉग चला। यही बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। वो पाकिस्तान आए थे 4 जनवरी 2004 को सार समिट में आए थे। 6 जनवरी 2004 को एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी जिसके तहत 8 नुकाती एजेंडा आइटम पर बातचीत चली। उसमें क्या था, ये कश्मीर भी था, पीस एंड सिक्योरिटी भी थी, उसमें टेररिज्म भी था, उसमें प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स रिलेशन भी थे, प्रमोशन ऑफ पीपल टू पीपल कल्चरल रिलेशन भी थे, एक उसमें सियाचिन भी था। एक मॉडल है, वो कांग्रेस का नहीं, वो कांग्रेस की हुकूमत बाद में आई तो उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन दैट वाज इनिशिएटेड बाय बीजेपी। आज आपके जो डिज़ाइन थे 8, 10, 15 साल के, आज भारत के डिज़ाइन नाकाम हो गए। मैं यानी आज हम ये कह सकते हैं कि खुद बीजेपी जो है वो आरएसएस का के रंग में रंग, खुद एक वो जो बीजेपी की छवि थी माजी की, उसको कत्ल कर रही है, उसको डैमेज कर रही है।